हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। मॉड्यूल 2 में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब बारी है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा जो भी हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के ऊपर। कि मैं पहले से आपको बोल के रखा था कि जब ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन और ब्लॉक अगर आपको गिवन होगा तो आप उसको दो ही मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में मार्सन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करके इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। जब हम मार्सन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जो टाइम कंज्यूमिंग होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन को अप्लाई करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। फाइंड द C by R इन द गिवन ब्लॉक। ओके, तो C by R इस ब्लॉक में क्या मेरे को फाइंड आउट करना है, C by R रेशियो फाइंड आउट करना है। तो C by R मतलब क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन और ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C by R आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। यहाँ पे एस भी है लेकिन मैं एस यहाँ पे ओमिट कर रहा हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो C by R, तो मैं इस ब्लॉक का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो उसको पहले हम ब्लॉक को रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करके एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, तो रिड्यूस करने के लिए हमको अभी देखेंगे ब्लॉक को, तो कहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए G1 एंड G2 ये दोनों जो ब्लॉक है ये दोनों अभी कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो इसको एक ही ब्लॉक में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर दो ब्लॉक मेरा पैरेलल कनेक्शन होगा तो इसका ओवरऑल ब्लॉक और इसका ओवरऑल गेन कितना आ जाएगा, दैट इज G1, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ G1 प्लस G2। ओके, G1 प्लस G2, तो ये हो जाएगा C, ये आ जाएगा R, और यहाँ पे एक फीडबैक पाथ भी है। चलिए फीडबैक पाथ भी मैं बना देता हूँ। दिस इज योर H, दिस इज योर H1। ओके, तो अभी ब्लॉक मेरा रिड्यूस होके कुछ इस तरह आ गया। उसके बाद अभी देखेंगे ये जो ब्लॉक है G1 प्लस G2 और ये H1, ये दोनों ब्लॉक अभी कैसे हैं, ये दोनों के दोनों ब्लॉक अभी कैसे हैं। मेरा फीडबैक पाथ है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो क्या होगा, ओवरऑल ट्रांसफर गेन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव फीडबैक, 1 माइनस G1 प्लस G2 इंटू H1। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ, G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 H1। ओके, G1 H1 प्लस G2 H2। तो अभी ब्लॉक कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ब्लॉक कुछ इस तरह आ जाएगा। ब्लॉक अभी आ जाएगा मेरा, अभी एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज C, ये आ जाएगा R। अभी इसका गेन हो जाएगा कितना, G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 H1 प्लस G2 H2, ये हो जाएगा। ओके, तो अभी लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, C by R रेशियो। तो C by R रेशियो कितना होगा, दैट इज माई C by R, दैट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, ये मेरा अभी क्या हो गया, इतना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 H1 प्लस G2 H2, ये हो जाएगा अभी C by R रेशियो। ओके, तो अभी देखिए ये अभी पूरा का पूरा जो
क्वेश्चन है इसको मैं रिड्यूस किया हूँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लॉक डायग्राम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे भी मेरे को जो ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम में मेरे को ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कितना निकालना है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मीन्स क्या है, C/R। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है, मेरे को CS/RS निकालना है, रेशियो ऑफ CS/RS इस ट्रांसफर पूरा ब्लॉक का। ठीक है, तो अभी देखिए इस ब्लॉक को मैं कैसे रिड्यूस करूँगा। तो इस ब्लॉक को थोड़ा सा भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं देखूँगा, यहाँ पे मेरा जो ब्लॉक है ये मेरा समिंग पॉइंट में जा रहा है, फिर ये भी दूसरा मेरा यहाँ पे समिंग पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी समिंग पॉइंट। तो इस ब्लॉक को थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह इसको चेंज कर सकता हूँ 1/S। तो अभी देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा, चलिए ये पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरा क्या जा रहा है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट को जा रहा है। तो दिस इज योर समिंग पॉइंट। ओके, पहला समिंग पॉइंट। उसके बाद तो दूसरा समिंग पॉइंट होगा, वो क्या है मेरा, यहाँ पे एक ब्लॉक दैट इज 1/S। दूसरा समिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे दूसरा समिंग पॉइंट। तो इस दूसरे समिंग पॉइंट को भी इनपुट जो है मेरा RS से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी मेरा RS है, यहाँ पे भी मेरा RS है। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। अगर ये मेरा RS हो जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इस ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलिए। ओके, चलिए अभी देखिए, अभी इस ब्लॉक को मैं कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो समिंग पॉइंट का इनपुट है, यहाँ पे भी RS है, यहाँ पे भी RS है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह चेंज कर सकता हूँ समिंग पॉइंट को। ओके, और यहाँ पे टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट को थोड़ा सा मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ। तो अभी देखिए, अभी इस ब्लॉक को अगर देखेंगे तो अभी इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा पैरेलल पाथ है 1/S, और ये इसका गेन कितना है, इसका गेन 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/S, यहाँ पे कितना रहेगा 1/S। तो अभी ये हो जाएगा मेरा, अभी कुछ ब्लॉक कुछ इस तरह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल पाथ, इसको मैं सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज RS। ये हो जाएगा CS। तभी इसमें कितना आएगा, तो अगर इस पे गेन होगा 1, तो 1/S + 1, तो यहाँ पे S मेरा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू S + 1। तो इसमें गेन कितना होगा, S + 1 डिवाइडेड बाई S। अभी देखिए, अभी इसका गेन कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/S है ना, और यहाँ पे 1 है, दोनों मेरा कितना है, मेरा अभी पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो 1/S + 1, तो उसका वैल्यू आएगा S + 1 + S। अभी देखिए, ये दोनों अभी कैसा कनेक्शन हुआ है, ये दोनों ब्लॉक अभी ये कैस्केड में कनेक्शन हुआ है। तो अगर ये कैस्केड में कनेक्शन होगा तो इसको मैं एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, S + 1 डिवाइडेड बाई S + 1/S इंटू 1/S। तो इसका वैल्यू आ जाएगा S + 1/S इंटू 1/S, दैट इज इक्वल टू S + 1/S²। तो इसका वैल्यू आएगा कितना, S + 1/S²। तो यहाँ पे एक मेरा, चलिए ये हो जाएगा, अभी इस तरह हो जाएगा CS, ये हो जाएगा RS। तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव, यहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव, यहाँ पे साइन की तो क्या है मेरा पॉजिटिव, दो साइन है मेरा पॉजिटिव। चलिए अभी देखिए, ये जो ब्लॉक है, अभी इस ब्लॉक के साथ अभी ये जो एक पाथ है, ये कैसा कनेक्शन हुआ है, ये मेरा पैरेलल कनेक्शन हुआ है, और इसका गेन कितना है मेरा 1 है।
तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर मैं ओवरऑल ट्रांसफर गेन निकालूं तो s + 1 बाई एस स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल पाथ है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। तो इसका मतलब इसका ओवरऑल गेन आ जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। चलिए ये हो गया सी एस, ये हो गया आर एस। ओके, तो अभी लेकिन मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे मिलेगा, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मैं लिख सकता हूँ सी एस बाई आर एस। इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। चलिए हो गया इसका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर मेरे को गिवन है, इस फिगर का मेरे को इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है दैट इज 2001 ईसी ब्रांच का क्वेश्चन है गेट का। ओके, तो 2001 ईसी ब्रांच का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एक मेरा टेकअप पॉइंट है। ओके, तो इस टेकअप पॉइंट को ब्लॉक को उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, इस टेकअप पॉइंट को ध्यान से देखिए। अभी इस टेकअप पॉइंट को अगर मैं ब्लॉक का उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरा जो गेन है वो गेन में क्या चेंजेस आएगा ब्लॉक में, चलिए देखते हैं। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे G1 रहेगा, यहाँ पे रहेगा G2। ओके, तो यहाँ पे अभी ब्लॉक कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सॉरी टेकअप पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो अगर टेकअप पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ब्लॉक का उस तरफ शिफ्ट होएगा, तो आफ्टर ए ब्लॉक तो क्या होगा H बाय G2, क्योंकि G2 1 बाई G2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो H बाई G2 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा। चलिए अभी देखिए, अभी ये हो जाएगा मेरा E और ये आ जाएगा मेरा F। ओके, अभी क्या कर सकते हैं इसका, यहाँ पे देखिए G1 एंड G2। अभी ध्यान से देखिए, ये जो G1 ब्लॉक एंड G2 ब्लॉक, अभी ये दोनों मेरा कैस्केड में कनेक्शन है क्या, नहीं, हाँ है। तो इसको मैं कर सकता हूँ क्या, एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, दैट इज G1 इंटू G2। चलिए ये C हो जाएगा, तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ पे H बाई G2 रहेगा, तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। तभी देखिए इसको अभी कन्वर्ट करके इस तरफ लेकर आया हूँ। तो इसके बाद और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, और कुछ नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मैं सॉल्व करके और इतना ही रिडक्शन कर सकता हूँ इस ब्लॉक का। तो दिस इज माई इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो गिवन ब्लॉक डायग्राम है, इस गिवन ब्लॉक डायग्राम का ये है मेरा इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम। ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट ब्लॉक डायग्राम। चलिए ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि प्रीवियस ईयर गेट 2001 इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C बाई R इन द गिवन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में मेरे को C बाई R रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक को अभी मेरे को अगर C बाई R रेशियो फाइंड आउट करना है तो इस ब्लॉक को कैसे रिड्यूस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है क्या, जो भी रूल हम देखे हैं तो उस रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे जो G3 है और G3 में इनपुट कितना है मेरा, R इनपुट, तो इसका आउटपुट क्या होगा, R G3। ध्यान से देखिए, ओके। तो G1 में इनपुट कितना है, R G1, तो आउटपुट होगा R G1, ओके। तो यहाँ पे इनपुट कितना है, C, तो यहाँ पे कितना आउटपुट होगा, CH1। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, R G3 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस CH1। इस ब्लॉक को इनपुट कितना है, R G3 माइनस CH1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा है R G3, यहाँ पे आ रहा है माइनस CH1। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसका आउटपुट अगर देखेंगे तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट, तो इस जो समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट का आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ पे होगा R G1 प्लस R G3 माइनस CH1, ओके। ये हो जाएगा आउटपुट। चलिए अभी इसको थोड़ा सा अभी चेंज करते हैं। तो अगर इसका वैल्यू हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी ब्लॉक को मॉडिफाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, दिस इज G1। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे समिंग पॉइंट दे देंगे और यहाँ से लेके आएंगे, दैट इज माई G3, ओके। चलिए, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, R वैल्यू, तो यहाँ से इनपुट कितना है अभी, R G1, ये पॉजिटिव R G1, यहाँ पे है R G3। तो इसका आउटपुट अभी कितना निकलेगा, इसका आउटपुट मेरे को निकलेगा कितना, दैट इज इक्वल टू R G1 प्लस R G3, है कि नहीं। इसका जो आउटपुट है कितना आएगा, R G1 प्लस R G3। चलिए अभी इतना तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखेंगे ये जो ब्लॉक, ये हो गया मेरा पोर्शन 1 ब्लॉक का, ये एक पोर्शन था। अभी दूसरे पोर्शन को आएंगे। दूसरे पोर्शन में क्या है, G2H1 है, तो G2H1, तो यहाँ पे देखेंगे, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा तो RG1 प्लस RG3, लेकिन आउटपुट कितना है मेरा, RG1 प्लस RG3 माइनस CH1। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट बनाऊंगा मैं। चलिए यहाँ पे मैं एक समिंग पॉइंट बना रहा हूँ, दिस इज प्लस, ओके। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा G1, दिस इज सॉरी G2, ये C आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज योर H1। चलिए ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा CH1। इस वैल्यू को मैं लिखूंगा CH1, इसका जो आउटपुट है CH1। तभी यहाँ पे जो प्लस, यहाँ पे माइनस है, तो इसका आउटपुट अभी G2 को इनपुट कितना होगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, R G1 प्लस RG3 माइनस CH1। तो सेम मेरा इनपुट हो रहा है G2 को कितना इनपुट था जो पहला ब्लॉक में, RG1 प्लस RG3 माइनस CH1। यहाँ पे भी अगर इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, तभी जो इनपुट है G2 को वो सेम है RG1 प्लस RG3 माइनस CH1। तभी क्या हो, इस जो ब्लॉक है, अभी इस ब्लॉक को मैं इस तरह कन्वर्ट करके लेके आया हूँ। तो अभी देखिए, इस ब्लॉक को अभी सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉक है, ये दोनों कैसा है मेरा, पैरेलल कनेक्शन हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन मतलब G1 प्लस G3 लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू G1 प्लस G1 प्लस G3। चलिए अभी ये दोनों ब्लॉक कैसा है, अभी ये दोनों अभी फीडबैक पाथ है। तो अगर फीडबैक पाथ होगा तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक, दैट इज इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2H1। ये हो जाएगा आउटपुट C, ये हो जाएगा इनपुट R। अभी देखिए ये दोनों, ये मेरा पैरेलल
कनेक्शन हुआ है, ये मेरा फीडबैक कनेक्शन हुआ है। इसका ओवरऑल गेन इतना आ जाएगा G1 प्लस G3 और इसका ओवरऑल गेन कितना आएगा G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H1। तभी ये दोनों ब्लॉक कैसा कनेक्शन हुआ है, अभी देखिए ये दोनों का दोनों ब्लॉक अभी कैसा कनेक्शन हुआ है, सीरीज में और कैस्केड में कनेक्शन हुआ है। तो इसका ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, G1 प्लस G3 इंटू G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H1। ओके, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा हमारा C। अभी मेरे को क्या मांगा है, C बाई R रेशियो। तो C बाई R रेशियो मिलेगा कितना, G1 प्लस G3 डिवाइडेड बाई G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H1। ओके, अभी ये आ जाएगा हमारा C बाई R रेशियो इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दिस वन। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। तो आप जो भी मैं अभी आज के वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ, तो आप इसको खुद से SFG जो सिग्नल फ्लो ग्राफ को कन्वर्ट करके भी आप और अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए, तो ये था मेरा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।